Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the remaining part of the lecture regarding parts of speech. मतलब ये कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनीशन के हवाले से कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो काइंडली आप हमारे पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 पे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हम लेक्चर नंबर 4 का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस पर क्लिक करके आप आसानी के साथ लेक्चर नंबर 4 तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो शुरू करते हैं नाउन से। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल। उर्दू में हम नाउन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को जाहिर करता है उसको नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर, स्कूल, कप, लाइन एट्सेट्रा। यानी कि उस्ताद किसी शख्स के नाम को जाहिर करता है और इसी तरह स्कूल और कप किसी जगह और चीज़ के नाम को जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर टीचर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। इस सेंटेंस में टीचर नाउन है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी अब्दुल इज़ गोइंग टू चाइना ऑन विंटर वेकेशंस। तो इस सेंटेंस में 2 नाउन है, एक अब्दुल और दूसरा चाइना। अब्दुल किसी शख्स के नाम को जाहिर करता है और चाइना किसी जगह के नाम को जाहिर करता है। The next one is pronoun. A pronoun is used to replace the name of a person, place, thing, or an idea in a sentence. For example, he, she, or they, it, I, etc. वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसको प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो, हम, मैं, ये वगैरह वगैरह। For example, Abdul is a very nice person. He always helps me. इस सेंटेंस में अब्दुल की जगह ही का इस्तेमाल हुआ है जो कि प्रोनाउन कहलाता है। The next example for pronoun is You can visit the school at 9 o'clock. तो इस सेंटेंस में you प्रोनाउन कहलाता है। The third one is adjective. An adjective describes a noun or pronoun. For example, beautiful, red, old, new, etc. वो कलमा जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी या खामी, अच्छाई व बुराई को जाहिर करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। For example, Fatima has a huge house with 8 bedrooms. इस सेंटेंस में huge एडजेक्टिव है। Another example is Sana has a beautiful daughter. तो इस सेंटेंस में beautiful एडजेक्टिव है क्योंकि beautiful लफ्ज़ सना के बेटी की खूबी बयान करता है और इसी तरह huge house फातिमा की घर की खूबी बयान करता है। The fourth one is verb. A verb describes an action or experience. For example, walk, eat, push, run, etc. वर्ब वो कलमा है जो तीनों ज़मानों यानी कि ज़माना हाल, ज़माना माजी और ज़माना मुस्तक़बिल में किसी काम के होने या करने को जाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़हर एट मैंगोज़। अज़हर ने आम खाए। तो इस सेंटेंस में एट वर्ब कहलाता है जो कि अज़हर के खाने के अमल को जाहिर करता है। The next example may be they walk in the morning. वो सुबह में चहलकदमी करते हैं। तो इस सेंटेंस में walk verb कहलाता है। The fifth one is adverb. An adverb describes a verb, an adjective or an adverb.
It tells us how often, how, where, or when. For example, yesterday, always, slowly, etc. एडवर्ब वो कलमा है जो एडजेक्टिव या वर्ब या दूसरे एडवर्ब की खूबी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। अब्दुल हमेशा स्कूल देर से पहुंचता है। इस सेंटेंस में ऑलवेज एडवर्ब कहलाता है। द सेकंड एग्जाम्पल में भी लास्ट नाइट आई स्लेप्ट वेरी वेल। इस सेंटेंस में लास्ट नाइट एडवर्ब कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डिस्क्राइब्स द प्लेस, टाइम और डायरेक्शन. It is used before a noun or pronoun. For example, above, under, during, in, etc. वो कलमा या लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ताल्लुक या रबत को ज़ाहिर करता हो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जंप ओवर द चेयर। इस सेंटेंस में ओवर प्रीपोजिशन कहलाता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गेट इनटू द कार क्विकली। तो इस सेंटेंस में इनटू प्रीपोजिशन कहलाता है। द सेवंथ इज कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, phrases or clauses in a sentence. For example, but, and, or, although, etc. वो कलमा जो दो अल्फाज या दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज वेरी लविंग बट शी इज शाय। इस सेंटेंस में बट कंजंक्शन कहलाता है क्योंकि ये दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है। Another example is I like to watch movie and eat popcorn. इस सेंटेंस में and conjunction कहलाता है क्योंकि and दो सेंटेंस को मिला रहा है। The eighth and the last one in the list of parts of speech is interjection. An interjection is used to express strong emotion and is often followed by an exclamation mark. For example, wow, oh, अल्लाह, हुर्रा। वो कलमा जो गम, खुशी, अफसोस, दुख या एहसासात को जाहिर करता है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वॉन। इस सेंटेंस में हुर्रा इंटरजेक्शन कहलाता है। इसी तरह, वाओ, द व्यू इज़ वेरी अमेजिंग। तो इस सेंटेंस में वाओ लफ्ज़ जो है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। गाइस, आज के लेक्चर में यहीं तक था जिसमें हमने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा। उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। फिर भी अगर आपके कुछ सवालात हों या आपके कीमती सजेशंस हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के फ़ायदेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Hope to see you guys in the next lecture. तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।